हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का एक बार इंट्रोडक्शन में दोबारा से देता हूँ, कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, जितना कर लिया था हमने, छोटा सा ही पार्ट किया था तब तक। तो सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। ठीक है, दो से ज्यादा होंगे अगर तो सोल्यूट बढ़ते जाते हैं, सॉल्वेंट एक ही रहता है। हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बाइनरी यानी कि जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट को हमेशा वन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और सोल्यूट को हमेशा टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं लिख रहा हूँ W1 तो यह है मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं लिख रहा हूँ W2 तो है मास ऑफ सोल्यूट, अगर मैं लिख रहा हूँ M1 तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर लिख रहा हूँ M2 तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड क्या है? मास परसेंटेज मेथड। ये हमने लास्ट ईयर किया था। मास परसेंटेज क्या है? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे आएगा, इनटू 100। ठीक है, इसको इम्प्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीख लेते हैं। वो भी मैंने वैसे लास्ट ईयर सिखाया था, बट मैं एक बार रिवीजन के लिए आप करा रहा हूँ। इम्प्लाइंग मास परसेंट, तो क्या बताया था मैंने? अगर लिखा हुआ है कहीं पे 5% बाय मास NaOH aqueous solution, so what does it imply? It implies 5% का मतलब क्या होता है? 5 out of 100। 5% का मतलब है 5 ग्राम of solute in 100 ग्राम of solution। ठीक है, ये याद है आपको? मैंने कराया था लास्ट ईयर भी। ये 5% को कैसे इम्प्लाई करेंगे? 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इससे आपको दो चीजें मिल गई। एक तो मिल गया मास ऑफ सोल्यूट यानी W2, इसे WB लिखते थे हम लास्ट ईयर। W2 मिल गया आपको 5 ग्राम, और आपको क्या मिल गया? W सोल्यूशन मिल गया। W सोल्यूशन आपको मिल गया 100 ग्राम। अगर आपको सोल्यूशन और सोल्यूट मिल गया है तो सॉल्वेंट आप अपने आप निकाल सकते हो। W1 कितना हो जाएगा? 100 - 5, दैट इज 95 ग्राम। तो बेसिकली एक लाइन से आपने तीन चीजें निकाल ली, और तीन क्या, इनफैक्ट आपको ये भी पता हम चल जाएगा कि सॉल्यूशंस चैप्टर कर रहे हैं ना? जी जी, सोल्यूशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो तीन चीजें आपको पता लग गई: मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आप मोलर मास निकालना चाहो तो वो तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोल्यूट जो है वो NaOH है, उसका मोलर मास होता है 40, और एक्वस है तो इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्वेंट का मोलर मास होता है 18। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको पता लग जाएंगी इसी से। उसके बाद अगली चीज जो हम करते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है? मोल फ्रैक्शन होता है, अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो जैसे ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? Chi2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स। और इसी फॉर्मूला को अगर हम ओपन कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कैसे करते हैं? यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? N2 का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो हमने N2 की जगह क्या लिख दिया? W2 अपॉन M2। सिमिलरली हमने N1 की जगह क्या रख दिया? W1 अपॉन M1। N2 की जगह यहाँ पर क्या रखा? W2 अपॉन M2, यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ओपन करके Chi2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के ऊपर आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। सेम तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। आप इसको कैसे निकाल सकते हो? Chi1 निकालने के लिए सिंपली आप 1 में से Chi2 को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों का सम, Chi1 और Chi2 का सम जो है वो क्या होता है? 1 होता है। Chi1 और Chi2 का सम हमेशा 1 होता है। इनफैक्ट अगर एक दो से ज्यादा भी चीजें हो एक सोल्यूशन में, यानी तीन या चार चीजें हैं, तो उन सब का सम मिला के 1 हो। ठीक है, तो आप सिर्फ Chi2 निकालो। Chi1 निकालने के लिए आप क्या करो? Chi1 निकालने के लिए आप सिर्फ Chi2 को 1 में से माइनस कर दो। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये था मोल फ्रैक्शन। अब मैं मोलारिटी बता रहा हूँ क्विकली आपको।
मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन या फिर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये चाहिए आपको लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, ऊपर है मोल, तो मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन और उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट होता है। और मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या फिर इसे मोलर भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके से यूनिट लिखा जा सकता है मोलारिटी का, मोल पर लीटर, कैपिटल एम या फिर मोलर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को सिंबलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया, स्मॉल n के नीचे सब्स्क्रिप्ट में 2 लगेगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को V सॉल्व इन लीटर। ठीक है, इस फॉर्मूला को फर्दर ओपन कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिखा जा सकता है इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया मोलारिटी का ओपन फॉर्मूला। कई बार अगर आप इसे परसेंटेज यूज करके निकालने की कोशिश करते हैं, अगर आप परसेंटेज का यूज करके इसे निकालने की कोशिश करें, तो परसेंटेज का यूज करने से जब आप परसेंटेज को डिराइव करते हो तो आपको मास ऑफ सोल्यूट मिल जाता है और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं मिलता, इसकी जगह आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिलता है। तब उस केस में आपको डेंसिटी दी हुई होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमने वही करा यहाँ पर, इस फॉर्मूला को चेंज कर दिया थोड़ा सा, मोलारिटी वाले फॉर्मूला को क्या कर दिया हमने, W2 ऐसे ही रखा, मोलर मास ऐसे ही रखा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह हम ये पुट कर देंगे। वॉल्यूम सोल्यूशन किसके बराबर है? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब ये डेंसिटी जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाली चीज कहाँ चली जाती है? न्यूमरेटर में चली जाती है, तो ये ऊपर आ जाएगी ऐसे। यहाँ से हटा के इसे हम यहाँ लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है, यूनिट्स क्या होते हैं इनके? ये जो मास ऑफ सोल्यूशन है ये आता है ग्राम में, डेंसिटी होती है ग्राम पर ml में। तो इनको काट देते हैं जब ग्राम से ग्राम को, तो ml बचता है बेसिकली। ठीक है, तो ml को लीटर में करने के लिए आप इसे 1000 से और मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको मोल पर लीटर में चाहिए ना, तो इस फॉर्मूले में 1000 जो है वो आता ही आता है, क्योंकि डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में ही दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? पुनीत क्लियर है? तुम्हारी इनिशियल क्लासेस में हुई थी शायद, तो मैं अगर लास्ट ईयर वाले पार्ट में, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर का पार्ट है। बट अगर कोई डाउट हो तुम्हें तो बता देना। ठीक है भाई, समझ में आया? साहिल आपको आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तनीषा का डिस्कनेक्ट हो गया फिर से। तो ये था मोलारिटी। ठीक है, अब मोलारिटी के बाद देख लेते हैं हम मोलालिटी।
तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने सोल्यूट है। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर सेम आता है इसमें मोलारिटी के जैसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। एक तो वॉल्यूम नहीं आएगा, मास आएगा, और वो भी सोल्यूशन का नहीं आएगा, किसका आएगा? सॉल्वेंट का मास आएगा किलोग्राम में। ठीक है, यूनिट लिखेंगे, इसका भी यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर है इसमें मोल, नीचे है किलोग्राम, तो मोल पर केजी। ठीक है, और इसको स्मॉल m लिखते हैं, और इसे पढ़ते क्या है? इसे पढ़ते हैं मोलल। सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट W1 हो गया। ये आएगा केजी में। N2 को ओपन करेंगे तो मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा W2 अपॉन M2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह मास अपॉन मोलर मास आ गया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हर चीज को इम्प्लाई करना भी सीख लो। ये मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, सारी चीजें एक साथ इम्प्लाई कैसे करते हैं। इम्प्लाइंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। तो परसेंटेज में एक बार फिर से लिख रहा हूँ। अगर आपके सामने लिखा हुआ है मान लो 0.5% बाय मास, लेट्स से H2S सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चल रहा है? इससे W2 पता चल रहा है 0.5 ग्राम, और आपको W सोल्यूशन पता लग रहा है इससे 100 ग्राम, और इससे आपको WA सब्ट्रैक्ट कर, WA कह रहा हूँ सॉरी, W1 आपको सब्ट्रैक्ट करके पता लग रहा है। 100 में से 0.5 माइनस किया तो क्या बचेगा? 99.5। ये बता रहा है। ठीक है, अगर ये तो हो गया परसेंटेज का। अगर आपको मोलालिटी इंप्लाई या मोलारिटी इंप्लाई करने के लिए आ जाए, अगर लिखा होता 0.5 m H2S सोल्यूशन लिख देते हैं, H2S सोल्यूशन, H2S एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, 0.5 m का मतलब क्या होता है? 0.5 m का मतलब होता है 0.5 मोल पर लीटर। कैपिटल M मोल पर लीटर रिप्रेजेंट करता है ना। तो मोल किसका होता है इसमें, लीटर किसका होता है? न्यूमरेटर में मोल आते हैं सोल्यूट के, और नीचे डिनोमिनेटर में जो लीटर आता है वो किसका होता है? वो सोल्यूशन का होता है ना। तो 0.5 मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको क्या चीजें पता लगी? आपको N2 पता लगा इससे 0.5 मोल। ठीक है, और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता लगा इससे 1 लीटर या 1000 ml। ठीक है, और ये पता लग गया अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास होता है। इसको मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ W2 अपॉन M2। ये 0.5 के इक्वल हो गया।
और मोलर मास इस केस में H2S का मोलर मास आपको पता लगाना पड़ेगा। H2S का मोलर मास इसमें पता लगा लोगे अगर, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, तो 34 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0.5। तो W2 कितना आ गया तुम्हारा, 17 आ गया। तो क्या क्या चीजें पता लगा ली तुमने, ये पता लगाया, ये पता लगाया, और फाइनली W2 भी पता लगा लिया। ठीक है, तो मोलारिटी को भी इम्प्लाई करना सीख लिया अब आप। आई होप यहाँ तक क्लियर है। साहिल समझ में आया, साक्षी समझ में आई। यस सर। अब देखो मोलालिटी को कैसे इम्प्लाई करते हैं। 0.5 मोलल होता अगर ये मोलर की जगह 0.5 स्मॉल m लिखा हुआ होता, ऑफ H2S सोल्यूशन ही ले लेते हैं आपको, सोल्यूशन ऑफ H2S। ठीक है, H2S का एक बार सोल्यूशन ले लेते हैं। तो मोलल स्मॉल m जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोल पर केजी के ना। तो इसका मतलब होता है 0.5 मोल पर केजी। तो इसके अंदर भी अगर आपको याद हो, मोल किसके होते हैं और केजी किसका होता है। मोल जो होते हैं वो सोल्यूट के होते हैं, और केजी किसका होता है। हाँ जी पुनीत, केजी किसका होता है। सर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, वेरी गुड। तो जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मोल पर केजी का 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो बस ये कंफ्यूजन मत होना कि 1 केजी कहीं गलती से सोल्यूशन लिख, क्योंकि मोल पर केजी जो है वो मोलालिटी का यूनिट है, और मोलालिटी में डिनोमिनेटर में क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो ये ध्यान रखना, ये माइनर मिस्टेक कभी कभार लोग कर देते हैं कि यहाँ पे भी सोल्यूशन लिख देते हैं मोलारिटी की तरह। तो इसका मतलब क्या पता लगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 आपके 0.5 मोल आ गए। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 1 केजी आ गया। और 1 केजी किसके बराबर लिख सकते हैं आप, 1000 ग्राम के। और N2 अगर आ गया तो फिर से वही W2 अपॉन M2 लगा सकते हो, और 0.5 मोल के बराबर। मोल अभी निकाल लिया आपने, M2 कितना आया था इसका, 34 आया था ना। तो W2 अपॉन 34 इज इक्वल्स टू 0.5। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो आपका W2 भी निकल गया इसके अंदर कितना, 17 ग्राम बन सके। ठीक है, और इसमें एक काम और कर सकते हैं अब आप W सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं इसमें। W सोल्यूशन कैसे निकलेगा, W1 प्लस W2, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो कितना कितना है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अभी आपका 1000 ग्राम हो गया, और सोल्यूट आपने अभी अभी निकाला है 17 ग्राम। तो आपका टोटल आ गया 1017 ग्राम। तो आपका मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल गया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंप्लाई करके बहुत इजीली निकाली जा सकती है। तो अभी आप देखोगे पर्स इसके अंदर ना, सिंपल में क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दे रहा आप। सिंपल क्वेश्चन मतलब क्या, सीधा मोलारिटी निकालना, वो तो बहुत सिंपल सा है। नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं, मास परसेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं तीनों चीजों में, तीनों चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलारिटी में भी कर सकते हैं, और मोलालिटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको मोलालिटी और मोलारिटी इंप्लाई करना आता है, तो आप मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में और मोलारिटी को भी मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलालिटी तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, इसके लिए मोलारिटी से जाने के लिए, ये करने के लिए डेंसिटी और चाहिए होगी। सिमिलरली परसेंटेज जो है मोल फ्रैक्शन में और मोलालिटी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, इस वाले के लिए आपको डेंसिटी चाहिए। ये एक रफ सा फिगर बना रहा हूँ मैं समझने के लिए कि कैसे क्या कन्वर्ट होता है। तो जिस पे मैंने डी लिखा है ना एरो पे, इसका मतलब इस कन्वर्जन के लिए डेंसिटी भी चाहिए होती है साथ। और जिस पे मैंने डायरेक्ट एरो बनाए हैं उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, और ये वाले कन्वर्जन में भी इनके भी इंटरचेंजेबल कन्वर्जन हो सकते हैं, मोलारिटी टू मोलालिटी, मोलालिटी टू मोलारिटी, और इन दोनों में डेंसिटी चाहिए होती है। तो जिस एरो पे मैंने कुछ नहीं लिखा, वो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाते हैं, इम्प्लाई करो डायरेक्ट निकल जाता है। और जिन पे मैंने डी लिखा है उसके लिए आपको डेंसिटी चाहिए होती
तो परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन देखो, परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली निकल जाएगा, परसेंटेज से मोलालिटी भी डायरेक्टली निकल जाएगी, लेकिन परसेंटेज से मोलारिटी के लिए डेंसिटी चाहिए होगी। ठीक है, सिमिलरली मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन के लिए डेंसिटी चाहिए। ठीक, और मोलालिटी टू मोलारिटी आपस में इंटर कन्वर्जन करने के लिए डेंसिटी चाहिए ही होगी। मोलारिटी से मोलालिटी करो या मोलालिटी से मोलारिटी करो। सही है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। साहिल समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, इनको ट्राई करो। ये तो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही है जो दे रहा हूँ मैं। अब फिगर्स मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या थी। कैलकुलेट द मोलैरिटी, सेकेंड मोल फ्रैक्शन, एंड थर्ड molarity of a 2% by mass potassium iodide solution, aqueous solution. ठीक है, the density of the solution is 1.25 gram per ml, ये डेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। 5-10 मिनट दे रहा हूँ, आप पहले खुद ट्राई करिए, अगर जहाँ अटकोगे मैं बता दूंगा। अच्छा बाय द वे, ये और बता देता हूँ, मोलर मासेस नहीं पता ना आपको, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट वॉट एवर यू वांट टू से इज फॉर पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का 127 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, 127। और आयोडाइड का जो है वो कितना होता है आयोडाइड का, एक मिनट, सॉरी, आयोडीन, आयोडीन का 127 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो पोटेशियम 39 प्लस 127। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 166 आई थिंक, 166 ग्राम पर मोल। दिस इज योर मोलर मास। ठीक है, तो यूज दिस एंड कैलकुलेट these all three, molality, molarity and mole fraction। 10 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कराऊँ, बता दूंगा एक बार कैसे होगा, मैच कर लेना। मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ साथ में। तनीषा, आपका अभी ज्वाइन है ना, क्वेश्चन ये दिया है मैंने, लास्ट ईयर वाला ही जो हमने करा था वही है, परसेंटेज को इम्प्लाई करके मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी निकाल, 2% बाई मास किया ही सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, अपने आप भी ट्राई करो, और जो कर रहे हैं वो करते रहो, अगर कहीं पे अटकोगे तो देख लेना।
ठीक है, तो ये जो कैपिटल M2 और कैपिटल M1 लिखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 166 ग्राम पर मोल पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, दिस इज फॉर पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ लिख देता हूँ। पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, और M2 M1 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो वाटर का मोलर मास। ये चीज दे दी है मैं। ऊपर 1000 लगाएंगे इसमें, क्योंकि परसेंटेज में है, सॉरी मतलब ग्राम में है। ये आ गई आपकी मोलारिटी 0.61। क्लास के टाइम पे कैलकुलेटर यूज कर लिया करो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा सॉल्व वैसे, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना।